हाय एवरीवन, स्वागत है आपका वैदिक आईएएस चैनल पे। तो आज से जो हमारी आपके साथ क्लास चलेगी वो चलेगी पॉलिटी की, संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें आपको तैयार किया जाएगा प्री कम मेंस, मतलब दोनों बैच के लिए। आपका प्री भी कंप्लीट होगा, इसमें मेंस भी कंप्लीट होगा। जो संघ एवं लोक सेवा आयोग की हमसे मांग होती है वो हम लोगों से क्या चाहता है, जो वो चाहता है हमसे कि हमारे प्रश्न वो कैसे दे रहा है, हमारे जवाब किस लायक होने चाहिए, सिलेबस में मतलब क्या हम लोगों को पढ़ना है, इससे आवश्यक ये भी होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो हम आपको सिलेबस बताएंगे ये टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो आज से जो हम सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास होगी तो आपको सिलेबस डिफाइन करेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था का आज आप लोगों के साथ सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा कि हम लोगों को किस हिसाब से पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ तक सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले हम लोगों को संविधान के बारे में पढ़ना है कि संविधान का निर्माण हमें क्यों करना पड़ा, संविधान की क्या आवश्यकता थी। संविधान में हम लोगों को देखना है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब कहाँ से संविधान की हल्की हल्की सी शुरुआत होने लगी, क्या इसकी पृष्ठभूमि बनी। इसके बाद संविधान की देखेंगे हम लोग विशेषताएं, क्या संविधान की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अन्य देशों के संविधान, जो अन्य देशों के संविधान महत्वपूर्ण हैं उनकी एक झलक देखेंगे। फिर देखेंगे शक्तियों का पृथक्करण कि शक्तियों का पृथक्करण किस हिसाब से किया गया है। आज ये हमारी पहली क्लास आप लोगों के साथ हो रही है, मतलब आप लोगों को करना है कि एक भी लेक्चर मिस नहीं करना और साथ में हैंड राइटिंग नोट्स बनाते चलना है ताकि आप लोगों को डिवीजन करने में दिक्कत ना आए। शक्तियों के पृथक्करण और ये जो हम सिलेबस बता रहे हैं ये आप लोगों को नोट करते चलना है ताकि पढ़ने में दिक्कत ना आए। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान पे, भारतीय संविधान के बारे में आएंगे। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले जो हमारा काम होगा हमें देखना है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बाद हम लोग देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे हम लोग नागरिकता तथा इसके बाद देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार के बाद देखेंगे नीति निर्देशक तत्व और देखेंगे मूल कर्तव्य। फिर देखेंगे आपातकाल। तो प्रस्तावना से लेकर आपातकाल तक हम इसके प्रावधान में देख लेंगे और इसके बाद एक चीज और देख लेंगे, वो है संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि कब कब संशोधन किए गए हैं, कितनी बार संशोधन हुए हैं और क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है। ये आप लोग साथ में लिखते चलें ताकि इसके बाद एक एक टॉपिक पे हम लोग की क्लास चलेगी। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आप खुद भी नोट्स बनाते चलें क्योंकि हैंड राइट जो नोट्स होते हैं उनसे समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी आती है। रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा
यही हमारा सिलेबस होगा। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो हम बता रहे हैं ये आपके यूपीएससी, पीसीएस, आरओ सारे सिलेबस ये कंप्लीट करेगी। इतनी ही हम लोग आयोग की हम लोगों से यही मांग रहती है कि हम लोगों को जितना बता रहे हैं इतना ही पढ़ना है बस। बाकी आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, बस आपको इसके साथ करंट से अपडेट रहना है। यदि आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रोज डेली न्यूज़पेपर और करंट से अपडेट रहेंगे, आपका सिलेबस सफिशिएंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आएंगे केंद्र सरकार पे। केंद्र सरकार में तो सबको पता है कि हम लोगों को शुरुआत करनी है राष्ट्रपति से देखना है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देखना है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों एक ही चैप्टर में देख लेंगे हम लोग। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद भी देखा जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग संसद। और संसद की समितियां। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री संबंधित आर्टिकल, संसद से संबंधित आर्टिकल, संसद की जो समितियां होंगी। और इसमें हम लोग देखेंगे महान्यायवादी। तो संसद की समितियां, संसद के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे महान्यायवादी, फिर संसदीय समितियां देखेंगे और उसके बाद बजट देखेंगे हम लोग। इतना हम लोगों को देखना है केंद्र सरकार के बारे में। अब केंद्र सरकार के बाद हम लोग आएंगे इन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। अभी तो केवल हम लोग सिलेबस डिफाइन कर रहे हैं कि सिलेबस में हम लोगों को देखना क्या क्या है। जब हम लोग आएंगे राज्य सरकार पे, तो जैसे वहां पे हमने देखा था राष्ट्रपति, तो राज्य में होता है राज्यपाल। प्रधानमंत्री की जगह आ जाएंगे मुख्यमंत्री। और फिर से मंत्री परिषद, वो थी केंद्र की मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री ये होगी राज्य की मंत्री परिषद। ठीक है। इसके बाद वहां था महान्यायवादी, यहां हो जाएगा महाधिवक्ता। वहां संसद थी तो यहां हो जाएगा विधानमंडल। और विधानमंडल की जो प्रक्रिया है वो इतने में हम लोग देख लेंगे अपनी ये राज्य सरकार। फिर हम लोग आएंगे कर दो एक बार, ये इसके बाद हम आएंगे, पहले देखी हम लोगों ने केंद्र, फिर देखा राज्य, अब आएंगे स्थानीय शासन। केंद्र देख लिया, राज्य देख लिया, अब हम लोग आएंगे स्थानीय सरकार पे। तो स्थानीय सरकार पे क्या रहेगा, पंचायती राज तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पंचायती राज, नगरीय स्थानीय शासन, सहकारी समितियां, पंचायती राज, नगरीय स्थानीय शासन।
और सहकारी समितियां। इतने में ही हम लोग स्थानीय सरकार को निपटा देंगे। इसके बाद हम आएंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र में हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य के संबंध। तो इसमें 3 प्रकार के संबंध देखेंगे: वित्तीय संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। तो केंद्र और राज्य से जो संबंध होते हैं वो इसमें देख लिए जाएंगे। फिर देखे जाएंगे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इनके बारे में देखेंगे। कुछ राज्यों में इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान। इसके बाद ये हो जाएगा अपना संघ एवं राज्य क्षेत्र में इतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। अब हम लोग आएंगे न्यायपालिका पे। न्यायपालिका में देखना है हम लोगों को उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद देखना है हम लोगों को संवैधानिक एवं असंवैधानिक निकाय। इतना आपका हो जाएगा न्यायपालिका के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय और गैर संवैधानिक एवं असंवैधानिक निकाय भी इसमें आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग को देखना है राजभाषा। राजभाषा देखना है, हित समूह एवं दबाव समूह देखना है, हित समूह एवं दबाव समूह देखना है और राजनीतिक दल देखना है, राजनीतिक दल देखना है एवं सबसे लास्ट में देखना है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल होंगे वो भी हम लोगों को देखना है। और इसके बाद में इतना हो जाएगा। सबसे लास्ट में हम लोगों को भारतीय संविधान की अन्य संविधानों से तुलना करनी है। अन्य संविधान से तुलना करनी है। यहाँ अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। इतना ही हम लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था में देखना है। इसके बाद जो हमारा आज से एक और क्लास शुरू होगी वो होगी साइंस टेक की एमएस सर के द्वारा। तो इतना सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो गई। इसके बाद केवल हम लोगों को उसको करंट से अपडेट करना है। तो कल जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसको आप लोग कल तैयार कर लीजिएगा।
हल्का फुल्का देख भी लीजिएगा, ताकि एनसीईआरटी देख लीजिएगा ताकि आपको कल ये समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग कल इसकी देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कहाँ से संविधान की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, ये आप कल देखिएगा, कल इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।